हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग वर्ल्ड क्लासेस। और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी विद पूर्णिमा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का रिवीजन किया था, उसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, आज की वीडियो में हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं विद चैप्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लेट्स स्टार्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ दीज वेज लीड टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, ऑल ऑफ दी अबव। जल्दी से बताइए क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म किस किस में होता है? एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी और डेथ में भी। क्वेश्चन नंबर 2, द पार्टनर हु शेयर इन प्रॉफिट हैज बीन इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इज नोन एज। जो पार्टनर वो कर रहा होता है, जिसका रेशियो इंक्रीज हो रहा होता है, तो उसको क्या कहते हैं? सेक्रीफाइस ओल्ड गेनिंग न्यू। गेनिंग होगा, है ना, क्योंकि वो क्या कर रहा है? इंक्रीज हो रहा है उसका रेशियो, उसके रेशियो में चेंज हो रहा है। सेक्रीफाई रेशियो इज कैलकुलेटेड एज, सेक्रीफाई रेशियो किस तरीके से फाइंड होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये गेनिंग का है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये है हमारा बी ऑप्शन, इज कॉल्ड सेक्रीफाई रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी कि ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। द नेचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज, जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। क्लियर है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। और इसमें हमारे क्या देखे जाते हैं? प्रॉफिट और लॉस। और प्रॉफिट और लॉस किस में होते हैं? एज पर नॉमिनल अकाउंट। इज दैट ओके? यस, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड इन केस ऑफ, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है या तो हमारी एसेट्स इंक्रीज होती हैं, या फिर हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होती है, या फिर हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट्स होती हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट ओके है, रिकॉर्ड ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट ओके है, बोथ ए एंड बी। तो हम जाएंगे बोथ ए एंड बी के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें बोथ ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्यूमुलेटेड डैश, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेज आर डैश इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या होते हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डेबिट होते हैं? नहीं। लॉसेस क्रेडिट होते हैं? देखते हैं। चलिए, क्या है? एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा होता है तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स तो वो तो क्रेडिट होते हैं, है ना, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। लॉसेस डेबिट होते हैं, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ए एंड बी तो है नहीं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा सही। क्लियर? द स्टेप्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर, जो स्टेप्स होते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो कैसे स्टेप्स होते हैं? फर्स्ट, कैलकुलेट कंपनसेशन पेबल बाय गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइस पार्टनर। सेकेंड, पास द एडजस्टमेंट एंट्री। थर्ड, कैलकुलेट द शेयर गेन एंड शेयर सेक्रीफाइस। चलिए देखते हैं इसमें ऑप्शन 1 में कहा गया था, देखिए, कैलकुलेट द कंपनसेशन पेबल बाय गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस पार्टनर, इज दैट ओके? अच्छा, इसमें देखना है स्टेप्स ऑफ, अच्छा, यानी कि इसमें आपको क्या करना है? स्टेप्स को अरेंज करना है। पहले क्या होता है? एडजस्टमेंट एंट्री तो लास्ट में बनती है, तो ये एडजस्टमेंट एंट्री तो सबसे लास्ट का पार्ट है। फर्स्ट पे हम क्या करेंगे? पहले हम कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट द शेयर गेन एंड शेयर सेक्रीफाइस, यानी कि पहले आएगा ऑप्शन नंबर 3, फिर आएगा ऑप्शन नंबर 1, फिर आप ये क्या करेंगे? कंपनसेट करेंगे, है ना, ये वाला ऑप्शन नंबर 1, देन आएगा पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। ठीक है, तो हमारा ये सीक्वेंस बन गया 3 1 2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इज दैट ओके? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन केस में प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हिच अकाउंट इज डेबिटेड। आपने क्या किया है? डेप्रिसिएशन लगाया है किस पर? प्लांट एंड मशीनरी पर, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? प्लांट एंड मशीनरी? नहीं, वो तो डेबिट नहीं होगा क्योंकि वो तो डिक्रीज हो रही है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, हाँ वो डेबिट हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो भी नहीं होगा, नन ऑफ, तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा। ऑप्शन सारे एक बार रीड कर लेना, ऐसा नहीं है पहले ही पहला ऑप्शन ठीक लग रहा है आपको तो आपने वही टिक कर दिया। बेस्ट वाला चूज़ करना होता है, तो यहाँ पर तो हमें पता है ये तो गलत ही है, ठीक, तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को चूज़ कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, partners whose share in profit has been dashed as a result of change is known as sacrifice partner. Partner whose share in profit has been decrease, sacrifice partner कौन होता है? जिसका रेशो डिक्रीज हो रहा होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मशीनरी रिप्लेस्ड, दिख रहा है आपको? चलिए ठीक है, वेरी गुड, दिख रहा है। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ट्रू, फॉल्स, पार्टली ट्रू,
पार्टली फॉल्स पार्टली ट्रू। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, मशीन रिप्लेसमेंट फंड जो होते हैं वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग। नहीं, फंड कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, रिमाइंड रखिएगा, कभी भी फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप। एनी प्रॉफिट फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये होना चाहिए, नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होते हैं और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, है ना। जैसे हम ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, आपको याद आ रहा होगा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो क्रेडिट करते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है तो यहाँ पर डेबिट करते हैं, तो मुझे वो लगा था। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इफ द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज मोर देन द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विच अकाउंट इज आर डेबिटेड इनिशियली। ये कह रहे हैं वर्कमैन जो क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन का वो ज़्यादा है WCR से, रिजर्व से, तो आप किस अकाउंट को डेबिट करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो ये तो डेबिट ही होंगे क्योंकि आपने क्लेम एंट्री क्या बन गई, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। ठीक है, अब ये लायबिलिटी, अब ये क्या हो रहा है आपका, ज़्यादा हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन को भी डेबिट करेंगे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ A एंड B। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन डन हो चुके हैं, क्वेश्चन 12 हम डन कर चुके हैं 6 मिनट्स में। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आप अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। अरे 29 आ गया, सॉरी 13 क्वेश्चन नंबर 13 चेक करते हैं। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, इट मीन्स ये एसेट साइड थे, ठीक है। आर पार्टनर्स कैपिटल आर, ये क्या होंगे, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट हो जाएंगे, डेबिटेड, वेट सॉरी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है क्रेडिट होंगे और पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A इसकी एंट्री बनती है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये एसेट साइड है ना, एसेट साइड को डिक्रीज करना है तो पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। और ये यहाँ पर जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा तो ये यहाँ पर आ जाते हैं, तो पार्टनर कैपिटल डेबिट हो रहा है और एसेट क्रेडिट हो रही है। A and B आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज 2:3। ए और बी पार्टनर्स हैं और वो किस रेशो में अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं, प्रॉफिट लॉस 2:3। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे डिसाइड टू वे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, व्हाट विल बी गेन एंड व्हाट विल बी इज गेन एंड सेक्रीफाइस। चलिए शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। इन्होंने क्या चीज़ करी है, ए और बी का पहले था रेशो 2/5 और 3/5 -1/2 -1/2 इक्वल हो गया ना, -1/10 1/10। ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये गेन कर रहा है। देखिए मैंने क्या किया है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो कौन बी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 से, बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बी एंड सी पार्टनर्स हैं इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:4 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइडेड टू प्रॉफिट इन 4:3:3। व्हाट इज बीज गेन एंड सेक्रीफाइस? क्या गेन सेक्रीफाइस होगा? देखिए बी का ही देख लेते हैं, यहाँ पर बस इजी करना है क्वेश्चन को। बी का क्या था, पहले प्लान रेशो 3/9 3/9 माइनस ये कितना है 3/10। ठीक है, इसको कर लेते हैं, ये 3 है, 3/90 3/90 है तो 1/30 का सेक्रीफाइस है। क्लियर है इतना? तो 1/30 का सेक्रीफाइस है 20 पार्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16। ABC पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1:3। ABC का रेशो है 2:1:3। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट रेशो 4:5:3। व्हाट वाज एज गेन एंड सेक्रीफाइस? ए का बताना है आपको। चलिए ए का बताते हैं। ओल्ड रेशो क्या था, 2 डिवाइड में इनका सब टोटल होता है 2 3 6, 2 डिवाइड बाई 6 -4
बाय 12। इसका एलसीएम लेकर करेंगे 2 2 ज़ा 4 -4 0। नो गेन एंड नो सेक्रीफाइस, कोई भी गेन नहीं है, कोई भी सेक्रीफाइस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा है ना? सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए चलिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दोबारा दे दूँगी। In next question, A and B are partners in the profit sharing ratio of 1:2. They decided to change the ratio 2:1 with effect from 1st April 2021. In adjustment entry, B's account will be dash by dash, assuming goodwill of the firm valued at this 30,000. तो 30,000 में पहले आप गेनिंग एंड सेक्रीफाइस रेशियो निकालिए बी का, है ना? बी का अकाउंट देखते हैं क्या होगा। ओल्ड रेशियो क्या है? 2/3। न्यू रेशियो क्या है? 1/3। तो 1/3 से क्या आ रहा है? सेक्रीफाइस। 1/3 से क्या किया इन्होंने? सेक्रीफाइस किया। 30,000 गुडविल थी फर्म की, 1/3 से सेक्रीफाइस तो 10,000। 10,000 सेक्रीफाइस करते हो, एंट्री क्या बनती है? याद है ना आप सभी को? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? 10,000 से। अब हमने सेक्रीफाइस पार्टनर बी को सेक्रीफाइस क्रेडिट किया 10,000 से, तो बी को क्रेडिट किया 10,000 से, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 से ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। उनका रेशो है 1:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2021 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट 3:2:1 इन द एडजस्टमेंट एंट्री व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट एंड अमाउंट ऑफ बीज ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज 10,000। इसने कहा है बी की अमाउंट बताइए अगर फर्म की गुडविल 10,000 है तो। चलिए किसका बताना है? बी का बताना है। तो बी का हम फाइंड कर लेते हैं 1/3 माइनस 2/6। ये भी 1/3 हो जाएगा, है ना? तो 1/3 माइनस 1/3 करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। कोई गेन नहीं, कोई सेक्रीफाइस नहीं, तो नो ट्रीटमेंट। ऑप्शन नंबर डी। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इतना टाइम नहीं होगा आपके वो एग्जाम में। 1.5 आवर मिलेगा और आपका रीडिंग का थोड़ा सा टाइम होगा। तो क्वेश्चन वो अटैम्प्ट करना जिन पर 100% श्योरिटी हो, क्योंकि आप सभी को 100% मार्क्स गेन करने हैं अच्छी परसेंटेज के लिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू डैश द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। क्या करने के लिए हम करते हैं? रिवाइज करने के लिए, चेंज करने के लिए, है ना? इफ़ द टोटल ऑफ डैश साइड और रिवैल्यूएशन अकाउंट इज मोर देन डैश साइड इट इज़ प्रॉफिट। अगर उसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है डेबिट साइड से, तो ऑप्शन नंबर सी, है ना? ये वाला ऑप्शन नंबर सी। क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी डेबिट साइड से तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इन केस ऑफ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी रिवैल्यूएशन अकाउंट इज। अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है एंड लायबिलिटीज क्रेडिट होती हैं। डेबिट एंड क्रेडिट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। IFR इज अ रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट टू मीट द डैश इन द डैश ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। IFR का जो यूज़ किया जाता है वो इसलिए जो उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फॉल हो रही होती है ना? फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? एक बुक वैल्यू होती है और एक मार्केट वैल्यू होती है। जब मार्केट बुक वैल्यू आपकी 1 लाख है और मार्केट वैल्यू हो गई 1.2 लाख, तो ये हमारी क्या होगी? इंक्रीज हो रही है, तो इसमें IFR का कोई यूज़ नहीं होगा। लेकिन अगर ये 0.8 लाख यानी कि 80,000 हो जाता है, ये है ना, 80,000 हो जाता है, तो हम क्या करेंगे? वैल्यू कम हो रही है तो IFR का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। यानी कि जो WCR है वो 10,000 है और आपका क्लेम भी 10,000 है। ठीक है, देन देयर इज नो ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट। यस, कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में। जो क्वेश्चन थ्योरी के हैं वो तो जल्दी जल्दी अटैम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24। ठीक, जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इन अ केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यू गेन 1/10 शेयर फ्रॉम वी, है ना? यू गेन कर रहा है तो गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है। वीज गुडविल ऑफ द फर्म इज 10,000, तो क्या बनेगी चाहिए एंट्री? यूज कैपिटल अकाउंट। वीज कैपिटल नहीं, गेन जो करेगा वो डेबिट होगा, तो ये तो दोनों ऑप्शन पहले ही कट हो जाते हैं। यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वीज कैपिटल एंड यूज कैपिटल टू वीज कैपिटल। जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए? इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? गेन कर रहा है 1/10 से ना,
तो गुडविल जो है फर्म की गुडविल है, देखिए ये वर्ड चेक कीजिए, फर्म की गुडविल है, फर्म की गुडविल है, तो आप क्या करेंगे, उसको शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 10,000 इंटू 1/10 करेंगे तो 1,000, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A, B and C पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो 1:2:3। डेबिट बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि क्या डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, 20,000, जनरल रिजर्व 50,000, ये लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है। व्हेन पार्टनर डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, अब उन्होंने डिसाइड किया प्रॉफिट रेशियो होगा इक्वली 1:1:1। इफ दीज बैलेंस आर नॉट शोन इन द बैलेंस शीट व्हाट विल बी द जनरल एंट्री। अगर वो शो नहीं करना चाहते हैं तो क्या जनरल एंट्री बनेगी, जल्दी से बताते हैं क्या जनरल एंट्री बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए इसकी एंट्री, आगे होना चाहिए सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो ABC 1/6, 2/6, 3/6, -1/3, 1/3, 1/3, ठीक है। 6, 1 - 2 -1/6, 6, 2 - 2 0, 6, 3 - 2 1/6। इसने सेक्रीफाइस किया, इसने गेन किया है, तो यानी कि गेनिंग पार्टनर ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। नहीं, एक सेकेंड, इन्होंने कहा इफ़ दीज बैलेंस आर नॉट बी शोन इन द बैलेंस शीट। अगर आप इन बैलेंसेस को शो नहीं करना चाहते तो आप इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, सॉरी इनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए एज इट इज़। 50,000 में से आपने क्या किया, 20,000 ये एसेट साइड थी, लायबिलिटी साइड थी, इसको डिडक्ट किया तो 30,000 आपकी लायबिलिटी साइड रही है। तो आप जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जनरल रिजर्व टू ए, टू बी, टू सी, है ना। कितने से 30,000 डिवाइडेड बाय 5,000, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:3 में, 1:2:3 रेशो, तो 10,000 और 15,000, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखा होता, देखो मैंने ये वाला प्रोसेस क्यों किया था, मैंने ये प्रोसेस इसलिए किया था अगर यहाँ पर कहता कि आप इनको रिकॉर्ड करना चाहते हैं और आप सिंगल एंट्री पास कीजिए जनरल एंट्री, तो इसमें मैंने आपको दोनों केसेस समझा दिए। ये देखिए दोनों केसेस होते हैं। अगर जब वो कहता है हमें शो नहीं करना है, ठीक, शो नहीं करना है तो आप सारे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उठाकर, अपने पास कोई बैलेंस नहीं रखेंगे, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर वो कहता है शो करना चाहते हैं हम, तो आप उसको सेक्रीफाइस और गेनिंग में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइस पार्टनर। इज दैट ओके। इस क्वेश्चन से हमने दोनों केसेस सीख लिए हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा आता है, क्रेडिट हो रहे हैं A, B, C 5, 10 और 15 से, ये वाला ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ABC 30 क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी होती जा रही है। 60 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे हम इसमें, 30 क्वेश्चन अभी करते हैं, 30 नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। ABC पार्टनर्स हैं, इन फर्म रेशियो है 1:2:3, डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस है यहाँ पर, और जनरल रिजर्व में 50,000 वर टू बी डिसाइडेड टू बी प्रॉफिट रेशियो इक्वली, ये शो करना चाहते हैं। चलिए हो गया ना, देखो क्वेश्चन सॉल्व जल्दी से। अब यहाँ पर हमारी क्या होगी, ए इज कैपिटल टू सी इज कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 50 - 20 कितना था, 30,000 को इंटू 1/6 5,000 से, है ना। ए डेबिट हो गया और सी क्रेडिट हो गया, ऑप्शन नंबर ए। देखा, मैंने ये दोनों क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर दिए कि आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई है। तो क्वेश्चन नंबर 26 भी डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डेटर प्रोविजन फॉर डाउटफुल ऐसे रखे हैं, प्रोविजन फॉर मेंटेन 10% एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, व्हाट विल बी द अमाउंट क्रेडिटेड डेबिट इन द रिवोल्यूशन अकाउंट। 4 लाख का 10%, इट मीन्स कितने हो गए 40,000, और प्रोविजन कितने बने हुए हैं 20,000। तो अभी आपको कितने बनाने हैं 20,000 से, 20,000 से अभी आपको और प्रोविजन बनाने हैं, तो आप डेबिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे इसी में क्या कहा गया है, प्रोविजन मेंटेन करने 2.5%, 4 लाख का 2.5% कितना होगा 10,000, लेकिन प्रोविजन पहले से बने हुए हैं कितने 30,000। तो आपको डिक्रीज करने हैं, प्रोविजन डिक्रीज करने हैं तो क्रेडिट करेंगे 20,000 से, ठीक है। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन कर रहे हैं हम, करेंगे हम जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 29, ABC प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:1:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2021. They decided to share profit in the ratio 2:1:1. What will the net effect of their capital account if the land appearing in the books 5 lakh is divided values 5,40,000 and is supposed to be appear in the new balance sheet and it is supposed to appear in the new balance sheet at the old amount. वो ये कह रहा है सपोज करो कि आप इसको पुरानी अमाउंट पे शो करना चाहते हैं, इस अमाउंट पर ही, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट हुआ है 40,000 का, जो इंक्रीज़ हुई है वैल्यू, उसको आप दिखाना नहीं चाहते तो उसको आप सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। और अगर मैं इसको ईजी करूँ जल्दी से क्वेश्चन को, तो हमारे ABC पार्टनर है 1/4, 1/4, 2/4, है ना। माइनस करेंगे 2/4, 1/4, 1/4। इसका तो कोई सेक्रीफाइस ये नहीं हो रहा, सेक्रीफाइस और गेनिंग, इसका हो रहा है -1/4, इसका हो रहा है 1/4। तो ये गेन करेगा ए और सी सेक्रीफाइस करेगा। तो ए इज डेबिट टू सी इज कैप, ए इज डेबिट टू सी इज कितना 40 का 1/4, है ना, 1/4 आया ना, तो ए इज डेबिट। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो गया 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है आज की वीडियो का। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपीयर इन द बैलेंस शीट। एसेट साइड है, याद रखिएगा 30,000। बी हु इज पार्टनर हैड 1/5 ऑफ शेयर बिफोर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ही गेन 2.5 मोर शेयर एंड करंटली होल्ड 3/5 ऑफ शेयर। व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ हिज अकाउंट। कितना उसका अकाउंट का ट्रीटमेंट होगा कैपिटल अकाउंट में। चलिए देखते हैं इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतने हैं। बी एक पार्टनर है, हैड 1/5 ऑफ शेयर बिफोर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होने से पहले बी का रेशो था 1/5। ही गेन 2/5 मोर शेयर एंड करंटली होल्ड 3/5, है ना। अब उसने 2/5 से ऐड किया तो 3/5 हो गया उसका। व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। 30,000 को पुराने रेशो में बांटते हैं तो कितना होता है। अच्छा, इसमें तो इसने कहा है ना कि वो क्या करना होता है, ट्रीटमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 30,000 को डेबिट करेंगे पार्टनर कैपिटल में, लेकिन यहाँ पे तीनों ऑप्शन क्रेडिट के हैं। क्या है तीनों ऑप्शन क्रेडिट के, क्योंकि एसेट साइड है। एसेट साइड पार्टनर कैपिटल में कहाँ जाती है, इधर की साइड आती है। याद रखिएगा टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेबिट होना चाहिए था पार्टनर कैपिटल में, लेकिन तीनों ऑप्शन क्रेडिट के हैं तो नन ऑफ दीज के साथ आप जाएंगे। क्लियर है इतना। आई होप आपको ये 30 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। 31 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो 20 मिनट्स से थोड़ा सा 22 मिनट्स की हो गई है। चलिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिए जल्दी से और मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखिए। जल्दी प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं कोई भी वीडियो के लिए स्किप नहीं करूँगी, ठीक है। जल्दी से हम करते रहेंगे। मुझे आपके 100% मार्क्स दिलवाने हैं क्योंकि। चलिए बाय बाय, थैंक यू।